एक सीक्रेट खेल विपक्ष का और चल रहा है और यह खेल है नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते तो नरेंद्र मोदी की टीम में फूट डाल दो। इंडी गठबंधन को यह चुनाव तो हाथ से जाता दिख रहा है और अब वो 2024 के आगे की बातें करने लगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जो ये जातिगत सर्वे कराने की जो बात कर रहे हैं कि भाई पता चले कि किसके पास क्या है नहीं है, ये 2024 के लिए नहीं है, वो 2034 के लिए टारगेट कर रहे हैं कि हिंदू समाज बटे और उसके बाद जो है वो चीजें अब जो है उस बटे हुए समाज से पर राजनीति हो। ये कई लोग आरोप लगाते हैं। हालांकि इस बात की चर्चा करने लगे हैं कई लोग कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी खुद अभी कहीं नहीं जाने वाले। इस चुनाव में तो इसकी बात भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी खुद कह चुकी है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहेगा, अमित शाह कह चुके हैं। लेकिन विपक्ष बेसिर पैर की बातें करके माहौल बना रहा है जिससे बीजेपी के अंदर कोई लड़ाई कहीं से शुरू हो जाए। इसमें अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। जब वो जेल से निकले नया शिगुफा हर जगह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार केजरीवाल क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर मैं आपको इसकी पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। अरविंद केजरीवाल को उनके खुद के घर के ड्राइंग रूम में क्या हुआ ये भले ना पता चलता हो, लेकिन दूसरी पार्टी में कौन क्या प्लान बना रहा है ये पता चल जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि अचानक से योगी जी आपको ये लोग हटाने वाले, ये क्यों हो रहा है? इतना योगी प्रेम इन लोगों का क्यों जाग रहा है? हालांकि सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये मजाक ही कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। जो केजरीवाल जेल जाने पर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा ये तय नहीं कर पाए, वो दूसरों के बारे में बेसिर पैर की थ्योरी चला रहे हैं कि मोदी जीत गए तो योगी का पत्ता साफ हो जाएगा, अमित शाह मोदी के वारिस बन जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार सीएम योगी का नाम ले क्यों रहे हैं? इसके पीछे स्ट्रैटेजी है बॉस। अगर आप स्ट्रैटेजी को डिकोड करने जाएं तो सीधा मतलब इसका यही निकलता है कि इंडी गठबंधन को 2024 का चुनाव हाथ से निकलता दिख रहा है और इसलिए वो फ्यूचर की बात कर रहा है। इंडी गठबंधन को यह भी लग रहा होगा कि मोदी योगी की जोड़ी का तोड़ उनके पास है नहीं और बिना इस जोड़ी को तोड़े उनके लिए 2024 क्या 2029 की राह भी आसान नहीं होगी, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी को संभाला हुआ है उसे आधार पर खुद पीएम मोदी यह दावा कर रहे हैं कि यूपी में वो 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी को मोदी फैक्टर के साथ साथ योगी फैक्टर का डबल फायदा है, इसलिए 80 सीट वाले राज्य यूपी से बीजेपी कम से कम 60 सीट तय मानकर चल रही है। 60 से 80 सीटों का नंबर बीजेपी को बहुमत के करीब लाने में बड़ी मदद करता है। यही वजह है कि विपक्ष को शायद यह लग रहा है कि मोदी योगी की जोड़ी के सवाल को हल किए बिना लोकसभा चुनाव का एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाएंगे और यह जोड़ी 2029 में भी बनी रहने वाली है। इसलिए इंडी गठबंधन फ्यूचर प्लानिंग में जुट गया है कि अगर इस चुनाव में दांव नहीं चल रहा है तो साल 2029 से पहले इस जोड़ी को तोड़ना होगा, मोदी योगी की जोड़ी। इसलिए प्रयास यह करो कि भैया योगी आदित्यनाथ के दिमाग में डाल दो कि मोदी जी आपको हटाना चाहते हैं, अमित शाह को बनाना चाहते हैं, ताकि इनकी टीम में फूट पड़ जाए। मोदी योगी टूटे उसके बाद हम बीजेपी तोड़ देंगे, मतलब बीजेपी की जीत का ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2024 के बाद की फ्यूचर प्लानिंग में विपक्ष इसलिए लग गया है क्योंकि उसे पता है कि 2024 के चुनाव में तो उसका कुछ होने वाला नहीं। अभी तक चुनाव में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे किसी बड़े उलटफेर की बात की जा रही या फिर कोई ऐसे संकेत मिल रहे हो। दूसरी बात, विपक्ष और नरेंद्र मोदी के बीच फासला इतना बड़ा है जिस फासले को पाट पाना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप देखें 2019 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें कितनी थी? 164 सीट बीजेपी ऐसी जीती थी 2019 में, 164 सीट जिसमें मार्जिन जीत का 2 लाख से ज्यादा था। अब यहां 164 सीट पर बीजेपी को आपको हराना है तो पहले तो उनका जो बेस जो उन्होंने जीता वोट पहले उतना जीतो और फिर प्लस जो 2 लाख है उस 2 लाख को हटा। 2 लाख वोटर एकदम से भाग जाएगा।
अच्छा, 3 लाख से ज्यादा मार्जिन वाली कितनी सीटें थी? 105 बॉस। 105 सीट बीजेपी ऐसे जीती जिसमें मार्जिन जीत का 3 लाख है। रातों रात 3 लाख प्लस वोट जो है वो घट के नीचे चला जाएगा। 4 लाख से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें 44 बीजेपी जीती। 4 लाख का मार्जिन। यह वैसे है कि किसी के अकाउंट में मान लीजिए 100 करोड़ है और आप कह रहे हैं ये तो रातों रात कंगाल होने वाला। कैसे? समझाओ ना बॉस। 5 लाख से भी ज्यादा मार्जिन वाली सीटें बीजेपी ने जीती और ऐसी सीटें 14 थी। इसी तरह आप देखिए कि 2019 में 224 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी की 50% से ज्यादा वोट मिला। यानी 224 सीट पर अगर सभी पार्टियां मिल भी जाएं तो भी बीजेपी को हरा नहीं पाती, क्योंकि जितने 100 वोटर वोट दे रहे हैं उसमें से 50 से ज्यादा तो बीजेपी को दिए हैं। तो पूरा दूसरे साइड का मिला भी दोगे तो भैया 50 से ज्यादा तो उसके पास है, कैसे हराओगे? इसी तरह आप यह भी देखिए कि 2019 में 186 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई थी। इसमें कांग्रेस सिर्फ 15 जीत पाई, बीजेपी 171 जीती। इस आंकड़े के हिसाब से तो बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए इंडी गठबंधन को बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत है। जब जीत हार के बीच लाखों का मार्जिन हो तो फिर कुछ वोट इधर उधर हो जाएं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी कितना भी मजबूत हो, वो किसी चुनाव को हल्के में तो लेते नहीं है। यार यहां तो 4 लाख से जीते, छोड़ो। अरे नहीं भैया, यहां गर्मी में उनकी आधी उम्र के नेता चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, 3-3 जगह जा रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, ये वो साबित कर रहे हैं। 5 चरण का इलेक्शन हो चुका, 2 चरण ही बचे हैं, फिर भी पीएम मोदी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, जैसे इस चुनाव के पहले दिन से लगे थे। आज पीएम मोदी ने यूपी में बस्ती और श्रावस्ती में रैली की। यूपी में आज की रैली में पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर अब तक का सबसे तीखा अटैक किया। सुनिए पीएम ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि यूपी में अखिलेश के क्लीन स्वीप के दावे पर पीएम मोदी ने कैसे उनकी आज क्लास लगा दी। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। यूपी को लेकर अखिलेश यादव बार बार यह दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका गठबंधन 80 में से 79 सीट जीतेगा। सिर्फ पीएम मोदी की वाराणसी की सीट बीजेपी जीतेगी। लेकिन कल तो अखिलेश ने यह दावा कर दिया कि पीएम भी वाराणसी में हार जाएंगे, मतलब 80 की 80 पर दावा ठोक दिया। अखिलेश यादव के इस ओवर कॉन्फिडेंस पर आज पीएम मोदी ने उनकी क्लास लगा दी। कहा कि इंडी गठबंधन यूपी में दिन में सपने देख रहा है। 4 जून को जनता इनको नींद से जगाने वाली। सुनिए पीएम को, फिर बताता हूं कि अखिलेश यादव के दावे और हकीकत में कितना बड़ा अंतर दिख रहा है। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। यूपी में अगर कोई पार्टी पिछली बार 60 से 70 के करीब सीटें जीती हो और वो सभी 80 सीटें जीतने का दावा करे तो लगता है कि हाँ यार संभव है। मतलब जो क्लास में मान लीजिए टॉपर है और वो कह रहा है कि मैं इस बार भी टॉप होऊंगा तो समझ में आता है। लेकिन जिस पार्टी को पिछली बार 10 सीट भी ना मिली हो, जो क्लास में फेल रहा हो, वो कहे कि नहीं मैं टॉप करूंगा तो कैसे लोग विश्वास करें? हैरानी होगी ना।
और आप यूपी का रिजल्ट देखिए कि पिछली बार यूपी का रिजल्ट क्या रहा था 2019 में। अखिलेश यादव को बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम तो कैलकुलेट करेंगे ना भाई कि 2019 में यूपी का रिजल्ट क्या था, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी ना। यूपी में एनडीए को आई थी 64 सीटें, 64 80 में से। समाजवादी पार्टी को आई थी 5 सीट, मात्र 5। बीएसपी को आई थी 10 और कांग्रेस को आई थी 1 सीट। अब जिस आदमी को 5 सीट आई है आउट ऑफ 80 सीट, वो आदमी ये दावा कर रहा है कि इस बार हम और 75 जीत जाएंगे। और ये जो उनको 5 सीट आई थी वो भी तब आई थी जब वो बीएसपी के साथ मिलकर लड़ रहे थे। इस बार तो बीएसपी साथ में भी नहीं है और दावा ठोक दिए कि ना हम तो 80 जीत रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ये कहने को मजबूर हो गए कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। हालांकि अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार शहजादे शह देंगे और जनता मात देगी। सुनिए अखिलेश को, फिर बताता हूं कि अखिलेश की रैलियों में हो रहे हंगामे पर पीएम ने क्या कहा। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। पीएम मोदी ने आज अखिलेश यादव को एक और हकीकत से रूबरू कराया। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की रैली में जबरदस्त हंगामा चल रहा है, अराजकता दिखती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फूलपुर की रैली में कभी काफी हंगामा हुआ था, उसी पर पीएम मोदी ने आज हमला बोला। यूपी में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैली में पैसे लेकर भीड़ बुलाई जाती है और पैसा न मिलने पर रैली में गुस्सा भड़क जाता है। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव की रैलियों पर यूं ही चुटकी नहीं ली। आपको अखिलेश की रैलियों का हाल दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने कल आजमगढ़ में एक रैली की थी, ये उसी की तस्वीर है। आप खुद देखिए किस तरह समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता रैली में हंगामा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ गया था कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद हालात काबू में आए। एक बार दिखाइए, जरा तस्वीर दिखाइए। आजमगढ़ से पहले भी अखिलेश की रैलियों में इसी तरह से हंगामा हो चुका है। प्रयागराज, फूलपुर और संत कबीर नगर में अखिलेश यादव की रैलियों का हाल भी देख लीजिए। कहानी वही, हंगामा और बवाल दिखा। फूलपुर में तो हंगामा इतना बढ़ गया था कि राहुल और अखिलेश यादव को बिना भाषण दिए लौटना पड़ गया और रैली के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसी हंगामे पर आज पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि यह पैसा देकर बुलाई गई भीड़ थी जो पैसा लेने मंच पर चढ़ गई। अब अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनकी रैलियों में जो हंगामा हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आगे की बात बताऊंगा। यूपी में ओवैसी ने कैसे बाकी पार्टियों की टेंशन बढ़ाई है। हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं,
और छठे 60वें में सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। पुलिस बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पुलिस वालों को अपने समर्थकों की ड्रेस पहना के और टेंट में बैठा दे रहे हैं ताकि भीड़ दिखे। अखिलेश यादव भी लेकिन मजेदार बात करते हैं। वो पैरासीटामोल वाला बड़ा घूम रहा है कि पहले 500 mg खाते थे, अब 650 खाना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी ने घोटाला कर दिया। कभी कभी समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी ज्यादा अच्छी कहानी सुनाते हैं कि केजरीवाल जी, लेकिन ठीक है, दोनों सुना रहे, मजा लीजिए। छठे चरण के लिए पीएम मोदी ने आज बस्ती और श्रावस्ती में रैली की। इन दोनों सीट पर 25 मई को मतदान। 2 रैली के जरिए आज पीएम मोदी ने बस्ती, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और डमरियागंज 4 लोकसभा को कवर कर लिया। इन 4 लोकसभा में पिछली बार बीजेपी ने 3 पर जीत हासिल की। बस्ती, डुमरियागंज और ये संत कबीर नगर ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछले 2 बार से जीतती आ रही, जबकि श्रावस्ती में पिछली बार बीएसपी ने जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी यहां जीती थी। श्रावस्ती सीट में बीएसपी का कैंडिडेट पिछली बार सिर्फ 5320 वोट के अंतर से जीत गया था और पिछली बार बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, तो बीएसपी को फायदा मिला। लेकिन इस बार ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अखिलेश और राहुल के लिए पहले से मुश्किल थी और अब यूपी की लड़ाई में ओवैसी भी कूद गए। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज पहुंचे और पीडीएम प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जवाब में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय मोर्चा बनाया। इसमें ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल भी शामिल हैं। अब इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है कि ओवैसी मुसलमानों के वोट काट रहे हैं। इस पर ओवैसी ने जवाब दिया। ओवैसी को सुनिए, फिर सीएम योगी का धमाकेदार अंदाज दिखाऊंगा। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं। वो काम कर रहे हैं तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? यानी आखिर के 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव का तापमान बहुत बढ़ गया और योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से और गर्मी बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर में प्रचार के लिए गए और वहां से सीएम योगी ने पाकिस्तान का राग अलापने वालों को कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि जो पाकिस्तान प्रेमी लोग पाकिस्तान चले जाएं और वहां जाकर भीख मांगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ। जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। वहां की सरकार वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये इतिहास पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए उनको अवसर जरूर मिल जाए। इधर यूपी में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, उधर राहुल गांधी अलग ही मोड में चल रहे हैं। उन्होंने आज फिर गौतम अडानी का मुद्दा उठा लिया। एक ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि सालों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाया है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडी की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। अब ये उन्होंने ट्वीट किया और ये देखिए फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल लगा दिया। आर्टिकल का हेडलाइन क्या? अडानी सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड बाय सेलिंग लो ग्रेड कोल इन इंडिया एज अ क्लीनर फ्यूल। अब राहुल गांधी ने बीच चुनाव में अडानी के मुद्दे पर ट्वीट तो कर दिया, लेकिन शायद उन्होंने या उनकी टीम ने खबर पूरी पढ़ी ही नहीं। एक बार पढ़ तो लेते बॉस। टाइटल देखे और घप से लगाए और ट्वीट कर दिए, अंदर पढ़े ही नहीं। सबसे पहली बात, इस खबर के बारे में जान लीजिए कि यह खबर ओसीसीआरपी के रिपोर्ट्स पर आधारित है। यही ओसीसीआरपी कंपनी अडानी से जुड़े पिछले मुद्दों में भी आरोप लगाती रही। यह वही कंपनी है जिसे जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है। इस खबर में साफ साफ लिखा क्या है, यह भी सुनिए। इसमें लिखा है कि जनवरी 2014 में अडानी समूह ने इंडोनेशिया से लो ग्रेड क्वालिटी का कोयला खरीदा,
जिसे तमिलनाडु की सरकारी कंपनी टैंग एडको को बेच दिया गया। जिस वक्त अडानी समूह ने इंडोनेशिया से यह कोयला खरीदा, उस वक्त जनवरी 2014 में केंद्र में तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, और जब तमिलनाडु की सरकारी कंपनी को इसे बेचा गया तब तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार थी। यानी राहुल गांधी ट्वीट कर दिए और यह भी नहीं पढ़े कि उसमें लिखा क्या है। अरे उसमें लिखा है जनवरी 2014 में खरीदा, तो वो तो मनमोहन सिंह की सरकार थी भाई, अपनी ही सरकार में घोटाला हुआ क्या उनके? यानी इसका मोदी सरकार से कोई कनेक्शन भी नहीं दिख रहा। लेकिन राहुल जी तो राहुल जी हैं। खैर,